Hello everyone, today we will discuss beautiful play The Lion and the Jewel. It was written by Wole Soyinka, who is the Nigerian playwright and the poet. It was performed in 1959, this play, and published in 1962. It was written in three parts: morning, noon, and night. And its title is symbolic. The lion represents the strength who hunts the other animal, something very furious, and also depict the character of the play, just like Baruka, who is very furious, very strong, because he has many wives, and Jewel something very precious like the beautiful girl Sidi, and genre is the comedy, and with dance, music, songs, and we cannot exclude all these things फ्रॉम द अफ्रीकन कल्चर. जब भी हम बात करेंगे अफ्रीकन कल्चर की तो डांस होगा, म्यूजिक हो गई, चीज़ें होंगी, लेकिन साथ साथ इट्स ऑल्सो द सटायर ऑन द सिटीजन्स ऑफ नाइजीरिया. प्ले राइट का मकसद ये कि बताने का कि आफ्टर इंडिपेंडेंस नाइजेरियन आर स्टिल ट्राई टू मिमिक्री ऑफ द colonizer in language, in living style, like that. Lakune is the character who got the education in the Lagos, who is the modern city from the time of the Britishers, and they considered it as the capital because they developed the infrastructure like railway, like roads, everything is very modern. So मॉडर्नाइजेशन वॉज ऑल्सो द थीम ऑफ दिस प्ले. किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन और ट्रेडिशनल जो कल्चर के दरमियान एक क्लैश रहता है. जो सेटिंग ऑफ दिस प्ले वॉज समथिंग लाइक इन द विलेज, और इस विलेज को अलुंजले जो विलेज का नाम रखा गया है, और जहाँ पर एक स्कूल टीचर लकूने हैं और चीफ जो है बरूका, उसका कंपटीशन है, और दोनों कोशिश कर रहे हैं कि वो जो प्रोटैगनिस्ट सेंट्रल कैरेक्टर सिटी है उसको कन्विंस कर सकें शादी के लिए. इशू डिस्कस पोलीगैमी, जैसे बरोका की एक से ज़्यादा वाइफ्स थी. ऑपरेशन ऑफ द वुमेन वाज वेरी कॉमन. और इसी तरीके से सटायर भी है, बहुत से ऐसे ट्रेडिशन जैसे ब्राइड प्राइस वगैरह जो रखते हैं अफ्रीकन कल्चर के अंदर, उस पर भी सटायर किया गया. यूज़ ऑफ प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल किया गया. प्रोवर्ब्स, डांस, म्यूजिक, दीज आर द थिंग्स वी कैन नॉट एक्सक्लूड और सेपरेट फ्रॉम द अफ्रीकन कल्चर. आप किसी भी पार्ट में अफ्रीका के चले जाएं, ठीक है, जैसे आई कैन नॉट मेक माई सेल्फ अ चीप बॉल फॉर द विलेज, जैसे कि सिटी कहती है, ठीक है. ओल्ड वाइन थ्राइव्स विद इन अ न्यू बोटल. इसी तरीके से एक डांस चल रहा है जिसको लॉस्ट ट्रैवलर के नाम से कहते हैं, और विलेजर्स और लकूने जो कि स्कूल टीचर है डांस कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, और फिर ये बोल रहे हैं, you are dressed like him, you like him, you speak his tongue, you are just as clumsy in your Lagos ways, you will do for him. इस तरीके से वो साथ साथ चीज़ों को लेके चलते हैं. वी विल डिस्कस द मेजर कैरेक्टर बरोका, ठीक है, और ओल्ड एज बंदा है, लेकिन फिर भी जब वो व्हेन ही लर्न अबाउट दिस थिंग के सिटी की खूबसूरती के बारे में और आता है, और एक मैगजीन के अंदर स्ट्रेंजर एक आता है मॉर्निंग के पार्ट के अंदर, और वो एक मैगजीन दिखाता है जिसमें फुल 3 साइज़ के जो बिग पेजेस होते हैं वो ब्यूटीफुल सिटी जो है और उससे मुतल्लिक तस्वीरें होती हैं, उसमें फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, और उनके उसकी ब्यूटी को और ज़्यादा प्रोमिनेंट करते हैं, एलिमिनेट कर रहे होते हैं. और जो बरोका होता है उसको सेट असाइड किया होता है, बहुत एक छोटी सी पिक्चर डाली हुई होती है जो कि टॉयलेट या लेट्रिन के साथ होती है. सो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम द ब्यूटी ऑफ द सिटी एज वेल, बट ही वॉज एंग्री एज वेल. और वो ऐसा बंदा होता है बरोका, ही डजेंट लाइक द मॉडर्नाइजेशन इन हिज विलेज, और वो हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स लाइक रेलवे है या रोड्स है अपने जो है विलेज में आने नहीं देता, उसको प्रमोट नहीं होने देता. अब यहाँ पे ऐसा होता है कि वो अपनी वाइफ सिद्दीको को भेजता है, बरूका की जो फर्स्ट वाइफ होती है, और वही उसके प्रपोजल दूसरी जगहों पे लेके जाते हैं, और उसकी कुछ महीनों बाद शादियां करती. सिटी की जब खूबसूरती देखता है वो इतना मुतासर होता है, तो सोचता है मैंने काफ़ी महीने हो गए कोई नई शादी नहीं की है. देन ही डिसाइडेड, और ही सेंड हिज वाइफ सैदुको देयर, कि वो जाए और जाके प्रपोजल उसका दे. अब दी फेवरेट ये सबसे छोटी वाइफ होती है, ठीक है, और उसकी क्या अब ये अंदाज़ा कर लें, शी वॉज प्लकिंग द हेयर्स फ्रॉम हिज आर्म पिट्स. सो दिस इज लिटिल बिट आइडिया अबाउट दिस प्ले. Wrestler is a man the Baroka employs to wrestle him for the exercise. Theme of tradition versus modernization.
अब लकूने ऐसा करेक्टर होता है जो वेस्टर्न कल्चर से मुतासिर है, मॉडर्नाइजेशन से बहुत ज़्यादा मुतासिर है, रोचार है, ठीक है, कि ना ये सब चीज़ें जो है मेरे जो जो मेरा विलेज है वो बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है, वहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है। और इसके साथ साथ एक करेक्टर बरूका है जो मॉडर्नाइजेशन चाह ही नहीं रहा, और वो चाह रहा होता है कि सबसे पहले जो स्टैम्प मशीन है वो आए, उसके बाद ये सारी चीज़ें। और बेसिकली आप अगर आप बात करें कि जब वो उस मॉडर्नाइजेशन का जो एक कॉन्सेप्ट लेके लकूने उस विलेज के अंदर आता है, उसने लगो सिटी के अंदर तालीम हासिल की होती है, तो उस अपने जो आइडियाज़ होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वाइफ की सर्च में होता है। सो वो जब उसको सिटी को देखता है कि उसने पानी का जो होता है अपने सर पर रखा होता है, और अफ्रीकन क्लोथ्स के अंदर उसने अपने आप को ड्रेसअप किया होता है, जैसे उसके जो वाइडर शोल्डर्स नज़र आ रहे होते हैं। जब उसको देखता है, क्योंकि ऑलरेडी जो लकूने होता है वो सर्च में होता है कि अपने लिए कोई लड़की ढूंढे, शादी करे, तो उसे ना उसे देख के उसे सिटी पसंद आती है। सो उस पर तंज करता है, यू कुड वेयर समथिंग द मोस्ट मॉडेस्ट women do, but you must run, कि तुम ऐसा लिबास पहन रही हो, and you must run around the naked in the street. Does it not worry you? The bad names, the lewd jokes, tongue licking noises which girls uncovered like you draw after them, इस किस्म के रिमार्क्स देता है सीडी जब ये सारी बातें। अब देखें कि वो अपने ही कल्चर पर शेम महसूस कर रहा है। सीडी का जो पेशेंस है ना, वो जवाब देता है, वो कहती है, वेल गो देयर, go these places where the women would understand you, and if you told them of your plans with which you oppress me daily, कि तुम हर वक्त डेली मुझे ऑप्रेस करते रहते हो, दबाते रहते हो, तो जाओ सर्च आउट कर। वो तंग आ जाती है उसे। एट लास्ट सिडी एग्रीज टू मैरी हिम वन कंडीशन, कहती ठीक है भाई, अगर तुम वाकई करना चाहते हो तो मेरी एक कंडीशन, और आपको मिलता है वो क्या, ब्राइड प्राइस, कि उसे ब्राइड प्राइस तय करनी होगी, देनी होगी। फॉर वट इज द जूल टू द पैग। अब देखो कि लकू ने क्या, खुद को तो वो जूल कह रहा है और जो विलेज वालों को पिग्स कहता है। फॉर दैट वट इज अ जूल टू द पिग्स। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि किस तरीके से वो मॉडर्निटी को, वो मॉडर्निटी नहीं आप कह सकते, वो एक तरह से मिमिक्री है जो कि वो कोलोनाइजर से इम्पैक्ट उसकी एजुकेशन की वजह से उसके अंदर लकूने के अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप हुई। जिसे आप फ्रांस फेनॉन का अगर कॉन्सेप्ट लेके निग्रो वाला, तो ब्लैक कॉन्सेप्ट्स जो थे उनके, तो वो यही कह रहे थे कि ये इन्फेरिटी कम्प्लेक्स क्रिएट करते हैं। क्रोमेटिक डिफरेंसेस जो होता है रीज़न होता है इन्फेरिटी कम्प्लेक्स डेवलप करने का। थीम ऑफ मिमिक्री, जैसे मैंने कहा था, डिस्कस किया था। सेविज कस्टम, वो आगे से कहना शुरू हो जाता है, वो जब वो ब्राइट प्राइस का कहती है तो आगे से कहता है सेविज कस्टम बारबेरिक आउटडेटेड रिजेक्टेड डिनाउंस और एक्सकम्युनिकेटेड, और इसी तरह रिमार्केबल, इग्नोरेंट गर्ल, कैन यू नॉट अंडरस्टैंड, इस तरह टूटे फूटे लफ्ज़ों में ना इंग्लिश बोल रहा होता है। और विलेजर को इंग्लिश थोड़ा आती होती है जो अंडरस्टैंड करते हैं। टू पे द प्राइस वुड बी टू बाय हाइफर ऑफ द मार्केट स्टॉल। अब ऐसा वो कहता है, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें नहीं पता प्राइस पे करने का मतलब ये है कि जिस तरह एक काऊ खरीदते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से जो विमेन को ब्राइट प्राइस की वजह से वो उसको उसके बराबर कंसिडर कर रहा था। यहाँ पे थीम ऑफ फेमिनिज्म को डिस्कस किया, किस तरीके से ऑपरेशन ऑफ वीमेन, एक से ज़्यादा औरतें हैं, और किस तरीके से एक के बाद एक कुछ महीनों बाद जो है बरोका शादियाँ करता है। सोसाइटी वॉज पॉलीगैमी। बरोका सेंट हिज फर्स्ट वाइफ सदुको टू सेड्यूस सिडी टू बिकम अ बरोका's youngest वाइफ। अब यहाँ पे क्या होता है, वो जब उसे रिजेक्ट कर देती है, ठीक है, रिजेक्ट कर देती है, अब वो दोबारा क्या करता है, वो ही वॉज वेरी कनी जस्ट लाइक अ फॉक्स, वो एक आइडिया सोचता है, वाइफ्स के साथ डिस्कस करता है, मेरी मैनहुड जो है ना, अच्छा हुआ सिटी ने इनकार कर दी, एक हफ्ते पहले ही ख़त्म हो गई है। उसे पता था ये उसने अपनी वाइफ्स के कानों में विस्परिंग की इस वजह से थी कि जो बात है सिटी तक पहुंच जाएगी, और जो उसने एक प्लान आउट किया होता है वो हासिल कर सके। सो वुमेन्स आर ओनली द सब्जेक्ट ऑफ इंटरटेनमेंट इन दिस सोसाइटी। बरूका यूज हिज यंगेस्ट वाइफ, ठीक है, जिसे फेवरेट का नाम दिया, टू प्लग हिज आर्मपिट्स हियर। वुमेन्स आर इग्नोरेंट लाइक सदुका। Sadiko who could not read and write. Women have no command to take the stand. They were marginalized. ठीक है, अब ये खबर जो सिटी तक भी पहुंच जाती है।
अब सीडी जो है अपनी ब्यूटीफुल जो है ना पिक्चर्स मैगजीन की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, और एक तरह से पावर और अपनी स्ट्रेंथ उसकी शो हो रही होती है कि वो ज़्यादा सुपीरियर एज़ कम्पेयर टू द बरोका अपनी खूबसूरती की वजह से। जब उसे सारा प्लान आउट बताती है, सादिको जो है सारी इंफॉर्मेशन जो है उसे सिटी तक पहुंचती है। अब वो क्या करते हैं, वो एक स्टैचू जो लेके अपने हस्बैंड का उसके इर्द गिर्द डांस करती रहती है और इन्जॉय करती है। देखो मैंने तुम्हें अम, कि कोई भी ऐसा वे नहीं था कि जिस पे औरत सुपीरियर हो सके। बरोका जो हर वक्त ऑपरेशन की स्टेट में ही रखता था हमेशा औरतों को। तो सारी इस प्रॉब्लम्स के अंदर जब उन्हें ये पता चलता है उसकी मैनहुड खत्म हो गई है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि इस तरीके से हमने आज डिफीट कर दिया आदमियों को। सो इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट थीम है, थीम ऑफ बीट्रेल। लकूने हैज़ बीट्रेड विद हिज अफ्रीकन कस्टम एंड ट्रेडिशन, फॉर एग्जांपल किस द सिटी ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न। अब वो क्या करता है, जिस तरह आपको पता है कि ब्रिटिशर्स का एक कॉमन कल्चर है वेस्टर्न कल्चर, वो जाके उसको किस करता है, विच ही थॉट मॉडर्नाइजेशन बट सिटी सेड इट अनक्लीन। अफ्रीकन कल्चर के अंदर इसे अच्छा महसूस नहीं किया जाता। किस तरह हम मिमिक्री करते हैं क्लोनाइजर की, क्लोनाइज्ड पीपल। After being educated, refused to pay the bride price of city as he said that paying bride is implying to buy a woman. अब अपना अफ्रीकन कल्चर को उसने डिग्रेड किया। सिमिलरली सिटी बिट्रेड द लुकूने शी वाज एक्सपेक्टिंग टू मैरी। करोगे तो मैं अब एक जो इम्पोर्टेंट जो जहाँ पे ज़रा क्लाइमेक्स क्रिएट होता है वो होता है कि सिटी समझती है और उसके पास जाती है बरोका की। ठीक है, जो बरोका वो समझती हो कि उसकी तो मैनहुड खत्म हो गई, इस वजह से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन बरोका जो कनी होता है उसको रेप कर देता है। अब उसकी वर्जिनिटी खत्म होती है, अब वो वर्जिन नहीं रहती। अब क्या अगर इसके बावजूद, ठीक है, लेकिन वो जो लकुने होता है वो एग्री हो जाता है उससे शादी करने को। सिमिलर और वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि सिटी जो है उसके साथ शादी करेगी। सो she was expecting to marry him, but instead him she got married the chief of village Baroka, who raped her through the deception and removed her virginity. And Sadiko, who was the first wife of Baroka, betrayed her husband by exposing the secret of Baroka's manhood. ठीक है, has been finished 1 week before. If we observe the other women, they are betraying their African culture and adopting the Western culture and style, using its lipsticks, wearing the heel shoe like that. कि इन्फ्लुएंस आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो अफ्रीकन कल्चर के अंदर कितनी ज़्यादा पेनिट्रेट कर गई हैं ब्रिटिशर वेस्टर्न वैल्यूज़। ट्रू लव के हवाले से देखें, ये एक थीम यहाँ ये भी बनता है। लोगों ने जब पता है उसकी वर्जिन, वो रो रही होती है, आती है बताती है कि ये इट वॉज ऑल द डिसेप्शन, डिसीव किया बरोका ने। और he said to the city, my heart burst into the flower with my love, but you, the dead village, trample it with feet of ignorance. ये जब स्टार्ट में उसे अपनी मोहब्बत के इजहार कर रहा होता है। अनदर जो इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो कहते हैं, सिटी स्वेयर यू विल बी माई वाइफ एंड आई विल स्टैंड अगेंस्ट अर्थ हेवन एंड द 9 हेल्स। ये सारी की सारी आपको मैं पहले ही बता दूं कि ये जो उसको उसकी बातें कर रहा है, उसके से उसकी प्रेजिंग कर रहा है, तारीफें कर रहा है, असल में वो ब्राइट प्राइस जो है ना वो नहीं देना चाहता। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी अब तुम्हारी वर्जिनिटी खत्म हुई है, वर्जिन नहीं रही, तो अब ब्राइड प्राइस भी तुम मत लेना। ही एग्री टू मैरी सिटी ऑल्दो शी लॉस्ट हर वर्जिनिटी एंड लकोने जो है एक तरह से ट्रू लव भी आप कह सकते हैं, उसकी वर्जिन नहीं रहती फिर भी उसे एक्सेप्ट कर देता है। माई लव टू यू इज़ नॉट द लव ऑफ फ्लैश, इट इज़ द लव ऑफ द सोल। एंड सिटी रिफ्यूज टू मैरी लकूने बिकॉज ही डिनाइड टू पे द ब्राइड प्राइस बिकॉज शी लॉस्ट हर वर्जिनिटी। अब ऐसा होता है कि एट द एंड जो है नाइट में एक तरह से एक सेलिब्रेशंस चल रही हैं, ठीक है, और जो सिटी एक ब्यूटीफुली ड्रेसअप हुई हो रही होती है और एक ब्राइडल ड्रेस के अंदर, और वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अब वो आज उसके साथ शादी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो क्या करती है, बरूका की तरफ मूव करती है क्योंकि उसने उसी की वजह से उसकी वर्जिनिटी खत्म होती है। तो सो इट्स अबाउट द चॉइस ऑफ द वीमेन। लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात करें, पर्सोनिफिकेशन है। हेवन स्ट्राइक मी डील विद द अर्थ ओपन एंड द स्वेलो लकूने, ये एक तरह से पर्सोनिफिकेशन है उसकी मायूसी डिसइल्यूजनमेंट को डिपिक्ट करते हैं। सिटी सेज दैट हेवन फॉरगिव यू, डू नॉट स्कॉर्न द चाइल्ड बेयरिंग इन वाइफ। ठीक है, इट कन्वे द मैसेज इनटू द सोसाइटी, पूरे सोसाइटी के लिए मैसेज है दैट द पीपल शुड मैरी फॉर द सेक ऑफ लाइफ, नॉट फॉर द चिल्ड्रन। ठीक है, irony is that in this play that old Brooker did not want the railway to come through the Illuginle, decided that he must embrace the modernity by having a stamp machine. ठीक है,
because the magazine, when it brings the stranger to the village, it has a full 3 pages beautiful pictures of city which represent the power of the cities, his strength over the Baroka. It means that she's more powerful, and she has considered still as the object which is consumed and controlled by the other, like city. और अगर हम देखें स्टैचू ऑफ बरोका, तो वो क्या होता है, जब वो मैनहुड का सारा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक हफ्ते पहले उसकी मैनहुड ख़त्म हो गई है, तो वो क्या करती है, उसकी उसके क्रेव्ड जो स्टैचू होते हैं उसके गिर्द गिर्द डांस कर रही होती है, और बेसिकली जो स्टैचू होते हैं रिप्रेजेंट द पावर एंड मस्कुलिनिटी एंड हिज एबिलिटी टू सेक्स विद द वाइव्स. द स्टैचू इज द इंडिकेशन ऑफ द ह्यूमन status in Yoruba society. Women are treated as living, breathing objects, and only time they can experience the power over the man when the men are reduced to the actual object. Sadiko uses this statue to mock the Baroka, and she was dancing कि अब हमने बदला ले लिया. And the women power is illusion in Yoruba society. Postage stamp भी एक symbol है जिसमें postage stamp are symbol of modern inventions को represent कर रहे हैं, but they are the something that broker can use own his own term. They will allow him to dictate how and when, how much the village progress. It specifically the one the broker plans to print the featuring this city's photographs are the most effective way for the Africa to modernize, unlike the railway and the union. I hope you understand this lecture. Thank you very much.